हाँ किसान साथियों, अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। मैंने सारी चीज़ें बारीकी से आप लोगों को समझा दी हैं। तो किसान साथियों, अब आपको इसी तरीके से फॉर्म फिल कर ले। नमस्कार साथियों, आप सभी किसान भाइयों का हमारे किसान पीके ऊर्जा पर आप सभी का स्वागत है। तो किसान साथियों, चलिए आज हम बताने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि कैसे प्राप्त करें। तो किसान साथियों, पिछले वीडियो में हमने बताया था फॉर्म के बारे में कि उन किसान साथियों को फॉर्म किस तरीके से क्या प्रोसेस है और कहाँ देना है उसके बारे में बताया था। लेकिन कुछ किसान साथी कह रहे हैं कि सर आपने जो बताया था वो हमें अच्छे से समझ नहीं आया है। तो अब की बार जो आप वो जो फॉर्म पहले आपने घोषणा पत्र स्टेटस के बारे में बताया था, तो अब वो आप भर करके हमें बता दें कि सर हमें कैसे भरना है। तो किसान साथियों, अब हम बताने वाले हैं आपको कि उस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। तो ध्यान से देखिएगा, जो काम कर रहे हो उसको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं बताने वाला हूं किसान साथियों, ये रखा हुआ है आपके सामने किसान सम्मान निधि पाने का फॉर्म। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हम कैसे पाएं, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो किसान साथियों, चलिए देर ना करते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए किसान साथियों, हम बताने वाले हैं हमारे किसान भाइयों को किस तरीके से अपने इस फॉर्म को फिल करना है। हम लोग गलती ये करते हैं, फॉर्म को अच्छे से पढ़ते नहीं है और जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है या किसी अन्य व्यक्ति से भरवा लेते हैं, जिससे उनसे किसी न किसी प्रकार से त्रुटि छूट जाती है और किसान साथियों की सब किसान सम्मान निधि रुक जाती है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमें उस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि क्या वो पूछ रहा है, उसमें हमें क्या भरना है, उसकी सारी जानकारी हमें पहले से देख लेनी है। तो किसान साथियों, ये रहा वो घोषणा पत्र स्टेटस जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आप सभी से चर्चा की थी। तो किसान साथियों, बहुत ही इजी तरीका है, आप इसको आसानी से भर सकते हो। आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहले हमें इसमें कृषक भाई का नाम भरना है, किस जनपद से बिलोंग करते हैं किसान साथी वो लिखना है, किस तहसील में आप रहते हैं वो लिखना है, किस गांव में आप खेती करते हैं वो लिखना है, खतौनी संख्या क्या है वो लिखनी है और खसरा संख्या इस प्रकार से लिख लेना है क्या है। अब आते हैं हम, इसमें लिखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु शासन आदेश संख्या है। इससे आपको मतलब नहीं है किसान साथियों, ये लॉन्च किया गया था, ये उसके बारे में बताया गया है। हमें इसके बिंदु पर ध्यान देना है। तो इसमें एक से लगाकर किसान साथियों 10 प्रकार के बिंदुओं के बारे में बताया गया है। लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है कि इसमें हमारे किस कैटेगरी का है। अलग अलग कैटेगरी के इसमें बिंदु बताए गए हैं। तो हमारा जो कैटेगरी है हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना है, बाकी किसी कैटेगरी पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ नाम लिख लेना है। फिर यहाँ देखिए साथियों, ये चौथा वाला कॉलम है जो मैंने निशान लगा के पहले से रखा हुआ है। इसमें लिखा है भू अभिलेख के अनुसार आपकी भूमि जितनी है क्षेत्रफल हेक्टेयर में, इस तरीके से आपको भर लेना है। और बाकी की आपको सिर्फ यहाँ अपने हस्ताक्षर आवेदन करना है। आवेदन पर जो हस्ताक्षर है वो कर देना है, नाम लिख देना है, अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और इसको लेखपाल से रिपोर्ट लगवानी है, कानीगो से रिपोर्ट लगवानी है, तहसीलदार से रिपोर्ट लगवानी है और फिर उसको ऑनलाइन करा करके बाद में लेखपाल को सबमिट करना है। तब किसान साथियों जा करके आपकी किसान सम्मान निधि आएगी, ये प्रोसेस पूरी होगी। इसमें कई बिंदु दिए गए हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा और बिंदु बताने के बाद किसान साथियों को एक और जानकारी दूंगा जो मैं बाद में दूंगा। पहले आपको बता दूं कि इसमें जो जो कैटेगरियाँ हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं, वो कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिनको हमें नहीं भरना है। तो सबसे पहले इसमें ऐसी कृषक अगर जिनकी विरासत के आधार पर भूमि आई है तो उनको भरना है। देख लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिखा रहा हूं। इसमें पहला जो हमारा कॉलम है वो है क्या आवेदक विरासत के आधार पर योजना आरंभ होने के पश्चात कृषक बना है
तो हाँ या ना में यहाँ इस प्रकार से टिक कर देना है, बना है तो और नहीं बना है तो भी। अब बिंदु नंबर दूसरा हमारा जो है इसमें लिखा है यदि हाँ तो हाँ लिखना है। क्या मृतक कृषक जिसकी वरासत से आवेदक भूमि स्वामी बना है पीएम किसान योजना के लाभार्थी थे या नहीं, तो यहाँ वो भी लिखना है, टिक करना है। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे प्रकार के बिंदु की। तो इसमें जो तीसरा बिंदु दी है, यदि बिंदु संख्या 2 का उत्तर हाँ है तो हाँ लिखें और ना है तो ना लिखें, ये पूछ रहे हैं। इसके बाद इसमें का दिया गया है तीसरे का, तो लाभार्थी मृतक किसान की पीएम किसान आईडी संख्या थी तो वो भी लिखना है, नहीं थी तो वो भी लिखना है। और जो खा में इसका दिया गया है तीसरे का वो है लाभार्थी मृतक किसान की आधार संख्या। अब जो चौथा वाला है किसान साथियों, ये उनके लिए है जिनकी किसान सम्मान निधि रुकी हुई है, जो नहीं आ रही है उनके लिए भरना है। इसमें दिया गया है कि भू अभिलेख के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब जो पांचवा है हमारा बिंदु आता है वो है क्या भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक हैं या नहीं है, तो यहाँ पर लिखना है कि हैं कि नहीं है। अब जो छठवां हमारा है क्या भूतपूर्व अथवा वर्तमान मंत्री या भूतपूर्व वर्तमान सदस्य लोक राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद या भूतपूर्व अथवा वर्तमान नगर पालिका के मेयर, भूतपूर्व अथवा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अथवा नहीं है, तो यहाँ लिखना है। अब जो हमारा सातवां क्वेश्चन है, इसमें बिंदु दिया गया है वो क्या है, ये पूछ रहे हैं क्या केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी केंद्र और राज्य सरकार सहायतित अर्ध सरकारी संस्थान तथा सरकार से संबंध समस्त कार्यालय स्वशासी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक चतुर्श्रेणी समूह के कार्मिकों को छोड़कर है। अब जो आठवां क्वेश्चन है वो है क्या विगत कार्य निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया गया है, हाँ या नहीं। अब जो नौवां है क्या मासिक पेंशन 10,000 से अधिक है चतुर्श्रेणी समूह गा के सेवानिवृत्त पेंशनर को छोड़कर। अब जो 10वां है क्या आप पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा आर्किटेक्ट इत्यादि की श्रेणी में हैं और अपने से संबंधित पेशे के लिए पंजीकरण करने वाली संस्था में पंजीकृत हैं तथा तदनुसार अपने पेशे में कार्यरत हैं और किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ हाँ या ना में उत्तर आपको लिखना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। तो ये इन्होंने नोट भी लिख के दिया है कि हाँ या नहीं में आपने जो लिखा है लागू से संपूर्ण सम्मुख अंकित करना अनिवार्य है। तो देखो उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि मेरे द्वारा दिया गया उक्त विवरण सत्य है। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा होगा एवं मुझसे मेरे परिवार से इस योजना के अंतर्गत दी गई धनराशि राजस्व के बकायों की भांति वसूल ली जावे। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आधार नंबर का प्रयोग करना है और मेरी सहमति यहाँ आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं किसान साथियों, पति पत्नी के या कृषक स्वयं का, और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप डेट डाल करके अपने लेखपाल साहब के पास जा कर के किसान साथियों उनकी रिपोर्ट लगवाना है, कानीगो की रिपोर्ट लगवाना है और तहसीलदार साहब की रिपोर्ट लगवानी है। फिर इसको ऑनलाइन करा करके
हमें लेखपाल को ही सबमिट करना है। अब कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे किसान साथियों की केवाईसी क्या है, केवाईसी हम कैसे कराएं और कहां कराएं। तो किसान साथियों आपको मैं बता दूं, किसान साथियों जिन किसान भाइयों को ये पता नहीं है कि केवाईसी का मतलब क्या है और ये हमें कहाँ करानी पड़ती हैं, तो चलिए आज आए हैं हम तहसील परिसर में, पूछते हैं सर से। ये सर हमें बताएंगे कि केवाईसी क्या कहलाती है और केवाईसी हमें कैसे करना चाहिए। तो पूछते हैं सर से, चलिए चलते हैं सर के पास। हाँ नमस्ते सर जी। तो ये जो आज का मीटिंग रखा गया है ये किस लिए रखा गया है? जनता की सेवा के लिए, जनता इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसमें किसान संबंधित कोई जानकारी है आपके पास? अभी किसान लोगों की केवाईसी नहीं हो पाई है, तमाम लोगों की, जिसमें जिला में बहुत से किसान हैं जो परेशान हो रहे हैं। उनके लिए जो यहाँ पे तहसील दिवस में मीटिंग लगाई गई है और सभी की समस्या को सॉल्व किया जा रहा है। अच्छा सर, एक बात और, जैसे कोई आम किसान है उसको मालूम नहीं है कि केवाईसी का मतलब क्या होता है, क्या आप विस्तार से बताएंगे? केवाईसी का मतलब होता है कि आप बजट में नो योर कस्टमर। हाँ, जो क्योंकि न्यू किसान होते हैं उनको मालूम होती अरे है। मर गए कि नहीं मरे, केवाईसी कराना जरूर है। इसके बारे में उनको बताना चाहिए। तो सर इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, किसान को क्या क्या लगाना चाहिए? आधार कार्ड, नकल, बैंक पासबुक, तीनों चीज़ लगती हैं। इसके बाद वेरीफाई होता है, जिसमें अधिकारी वर्ग वेरीफाई करता है या पात्र है अपात्र है। हाँ जी। तो ये केवाईसी कहाँ करानी होगी उनको, ऑनलाइन के बैंक में? कहीं भी जन सेवा केंद्र पर जाके अपनी केवाईसी करा सकता है, या आज कैंप लगा हुआ तो आज भी आ सकता है। तो किसान भाइयों, मैंने आप सभी को बताया है, सर से जानकारी ली भी है कि अपनी केवाईसी आप कहीं भी करा सकते हैं। सर ने आपको बता दिया। और जन सेवा केंद्र मतलब कहीं भी, कहने का मतलब है जन सेवा केंद्र पर आप जा कर के केवाईसी करा सकते हैं। सर ने बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें पड़ने वाले हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। तो देख लिया किसान साथियों, इस प्रकार से हमें फॉर्म को भरना है, फिल करना है। मुझे आशा है कि आप सभी को मैंने जो बताया वो समझ में आ गया होगा। अब आप स्वयं से किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भर सकते हैं और उसको भर कर के जो हमारा लेखपाल होता है, लेखपाल के पास आपको ले जाना है। कानीगो की रिपोर्ट लगवानी है, तहसीलदार की रिपोर्ट लगवानी है और उसको ऑनलाइन कराना है। फिर किसान साथियों आपकी किसान सम्मान निधि आने लगेगी। अगर उसमें भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर आप हमारी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो हम आपके लिए मदद करने के लिए बैठे हैं, आपको सजेशन देते रहेंगे, आपको नई नई जानकारियां देते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद साथियों। सो गाइज, कैसी लगी हमारी जानकारी? हमारे पीके किसान ऊर्जा को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। जय हिंद साथियों।